कर्नल सोनाराम जी के निधन से पश्चिमी राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति को बहुत गहरा धक्का लगा है। विशेष रूप से कहना चाहूँगा, पश्चिमी राजस्थान में जब राजनीति का राह किसी को पता नहीं था, तब आप भारतीय सेना से वीआरएस लेके जन सेवा में आए। उन्होंने बहुत कर्तव्यपरायणता के साथ में देश सेवा में, राष्ट्र सेवा में, राजनीति में, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर गरीब, मजदूर, आवाम और पिछले तबके का कैसे कल्याण हो, किस तरीके से ठेठ सुदूर बाकासर बॉर्डर, इंडो पाक बॉर्डर, जहाँ पर हमारा जो देश का सबसे दूसरे नंबर का लोकसभा क्षेत्र है, उसका आपने 4 बार प्रतिनिधित्व किया। एक बार मानद विधानसभा सदस्य रहे बायतू से, और आप भारत की बहुत सारी ऐसी समितियां हैं लोकसभा के सदस्य के रूप में, उनके भी सदस्य रहे। परमाणु परीक्षण उनके लोकसभा काल के दौरान रहा। ऐसे बहुत सारे हजारों संस्मरण हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से अपन देखें तो उनकी क्षतिपूर्ति शब्दों में बयां नहीं की जा सकती, और वास्तव में लीजेंड थे, और लीजेंड्स आर नेवर डाई। आज पूरे क्षेत्र के अंदर शोक की लहर है। पार्थिव देह जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे क्षेत्र में नहीं, पश्चिमी राजस्थान में और हिंदुस्तान के वो किसान नेता थे। कर्नल सोनाराम का नाम बड़े अदब से लिया जाएगा। ये अलग हजारों कैसे रहे होंगे, बाकी क्षेत्र में शोक की लहर है। कल रात से ही जब पहली बार तो खुशखबरी जैसा माहौल था, उनके खुद के सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने स्वस्थ होने की खबर दी, लेकिन उसके बाद में कार्डियक अरेस्ट था। उनका निधन मध्य रात्रि को हो गया। आज सुबह विशेष विमान से 12 बजे पालम एयरपोर्ट से अपने उत्तरलाई एयरबेस पे आएगा। राजकीय सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पार्थिव देह दर्शनार्थ मोहनगढ़ हाउस, बाड़मेर, उत्तरलाई रोड पर रखी गई है। उसके बाद में आगे का कार्यक्रम तय होगा। सोनाराम चौधरी पूरे मारवाड़ के ही नहीं, पूरे देश के किसानों के बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने 4 बार लोकसभा की सदस्यता जीती और लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से, और एक बार बायतू से विधायक के रूप में 5 साल तक रहे। उससे पहले भी उन्होंने सेना के अंदर बहुत ही बहादुरी से और कर्तव्यनिष्ठा से काम किया, जिसकी वजह से उनको विशेष सेवा मेडल से भी अलंकृत किया गया था। 71 के वार के अंदर उन्होंने अद्वितीय सेवाएं सेना को दी थी, जिसकी वजह से उनको भारत सरकार ने अवार्ड दिया था। उसके बाद में 1994 के अंदर उन्होंने वीआरएस लेकर के और किसानों की सेवा के लिए, इस क्षेत्र, पिछड़े हुए क्षेत्र की सेवा के लिए राजनीति में आने का फैसला किया, और यहाँ उस दिन से लेकर के 94 से लेकर के आज दिन तक राजनीति के अंदर सक्रिय रह कर के किसानों की आवाज़ बने, मजदूरों की आवाज़ बने, गरीब की आवाज़ बने, और बाड़मेर, जैसलमेर और मारवाड़ के विकास के अंदर उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एक दबंग नेता थे, ईमानदार थे, कर्तव्यनिष्ठ थे और देशभक्त नेता। कर्नल साहब जैसा आज से बाद में मिलना बहुत ही मुश्किल चीज़ है, और मैं उनके परिवार को ये सहन करने की क्षमता भगवान दे, ऐसी प्रार्थना करता हूं, और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि किसान वर्ग की तरफ से देता हूं। और अभी बाड़मेर में उनका जो मकान बना हुआ है उत्तरलाई रोड पे, मोहनगढ़ हाउस, वहां पे उनकी देह पहुंचने वाली है, और यहां पे उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद में बाई रोड उनका पैतृक गांव है मोहनगढ़, वहां उनकी देह को ले जाया जाएगा, और कल 11 बजे मोहनगढ़ के अंदर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इनकी वजह से जो कमी और जो एक रिक्तता मारवाड़ के राजनीति में पड़ी है, इसको पूर्ण करना बहुत ही मुश्किल है, और पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर शोक की लहर है। और भारी तादाद के अंदर बाड़मेर अभी जिला हेडक्वार्टर के अंदर किसान, मजदूर, युवा, 36 कौम के लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।